दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पेपर लीक जांच के लिए प्रोटेस्ट, बेरोजगारों पर चली लाठियां, पुलिस ने पीटकर खदेड़ा। उपेंद्र यादव समेत 2 को किया गया गिरफ्तार। अजमेर में प्रोटेस्ट कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने डंडे मारकर खदेड़ दिया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही स्कूल लेक्चरर एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाए। अलकर करीब 3 महीने के बाद खाटू श्याम बाबा के पट खुले तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा के दरबार और भक्तों के बीच कांच लगाया गया है और इसकी वजह से प्रसाद नहीं चढ़ाया जा पाएगा। पारदर्शी कांच से ही दर्शन हो रहे। इसी के साथ ही मंदिर परिसर में कई अन्य परिवर्तन किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी का दावा है कि सामान्य दिनों में मात्र 10 मिनट में खाटू बाबा के दर्शन हो पाएंगे। अलकर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जयपुर निवास पर मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हित में सभी नए पुराने कार्यकर्ता को साथ लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यक्रम एवं कांग्रेस की गहलोत सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच लाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी पूरी ताकत लगाने की बात कही गई। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गुप्ता को जल्द कार्यकारिणी विस्तार, संगठन की मजबूती के लिए ठोस निर्णय करने को कहा है। हल्की राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने खोल दिया है मोर्चा। बोले लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लागू करें रासुका। राजस्थान के युवाओं ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर विरोध किया। महासंघ के अधिकारियों ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भर्ती परीक्षाओं का आयोजन तो कर दिया गया है, लेकिन अब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। राजस्थान सरकार को बजट पेश करने में भले ही 3 दिन का समय बचा हो, लेकिन बजट से बड़ी उम्मीद है, खासकर उन विधायकों और मंत्रियों को नया जिले और संभाग के लिए सालों से मेहनत और राजनीति कर रहे। पिछले दिनों राम लोहाया कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आई थी, जिसमें ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम काथना, नोखा, कुचामन सिटी, कोटपुतली और फालोदी को जिला बनाने की चर्चा है। संभाग के लिए भी सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ का नाम सामने आ रहा और कोटा को पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाने की चर्चा है। अलकर वसुंधरा राजे के निशाने पर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब अपराधों का गढ़ बन गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता के बेटे की दिनदहाड़े हत्या की घटना की निंदा की। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि निरंतर हो रही हत्या की वारदातों के बाद एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजपा नेता के बेटे की दिनदहाड़े हत्या हो गई और इससे स्पष्ट है कि राजस्थान अब अपराधों का गढ़ बन गया है। इस घटना के बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बावजूद राज्य की गहलोत सरकार अब तक हरकत में नहीं आई है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे। माना जा रहा कि बजट घोषणाओं से भरपूर होगा। वहीं बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने इरादे सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दिए। बचत, राहत और बढ़त गहलोत सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है और जिसका अंतिम बजट 10 फरवरी को मुख्यमंत्री गहलोत पेश करेंगे। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से माना जा रहा कि बजट घोषणा और रेवड़ियों से भरपूर होगा। हर वर्ग को रिझाने की कोशिश के लिए गहलोत सरकार बतौर वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ेंगे तो उनके पिटारे से हर वर्ग को संतुष्ट करने के इरादे जाहिर होंगे। अलकर मोदी के आने से पहले दौसा में किसानों ने भरे ओंकार याद दिलाया ईआरसीबी का वादा। चलाई मुहिम। राजस्थान के दौसा में 12 फरवरी को पीएम मोदी की जनसभा से पहले किसान संगठन ने ईआरसीबी के मुद्दे पर विरोध तेज कर दिया है। किसानों ने पानी नहीं तो वोट नहीं मुहिम चलाई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा ने बीजेपी को चेतावनी दी है और कहा कि ईआरसीपी नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन पीएम मोदी की यह घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। अलकर खाटू श्याम जी में 7 फरवरी से 5 मार्च तक धारा 144 लागू की गई। राजस्थान के सीकर खाटू श्याम जी में 7 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक धारा 144 लागू कर दी गई। 85 दिनों के बाद खाटू श्याम जी मंदिर के पट खोले गए थे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती के मद्देनजर धारा 144 लगाई है और उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ प्रतिभा वर्मा ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर 24 घंटे मंदिर खुला रखने का फैसला किया है। अलगढ़ चुनाव से पहले गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 300 रुपये महीने के किराए पर घर देगी सरकार, मालिक बनने का भी ये मौका। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए वादे करने शुरू कर दिए हैं। गहलोत सरकार ने 300 रुपये प्रतिमाह के किराए पर सरकारी आवास देने का फैसला किया। घरों का निर्माण अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत किया जाएगा।
सबसे खास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा कि किराएदार 10 साल बाद संपत्ति का मालिक बन जाए और उसे मौजूदा कीमत की बकाया राशि का भुगतान करना पड़े। बल्कि राज्य के माइंस विभाग ने इस साल राजस्व संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल जनवरी तक माइंस विभाग 17% बढ़ोतरी के साथ 5,573 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में डाल दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जनवरी 23 तक विभाग ने 5,572 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 836 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि 2020-21 के पूरे वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रहण 4,986 करोड़ था। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बीएसटीसी और बीएड के छात्रों का एग्जाम का काउंटडाउन शुरू। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते माह बीएसटीसी और बीएड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी थी और बीएसटीसी और बीएड के छात्रों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा में शामिल होने को लेकर कई तरह की समस्याएं हो रही थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में शामिल होने के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, जिससे राजस्थान के लाखों छात्र शिक्षक बनने से चूक रहे थे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसटीसी और बीएड के छात्रों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्हें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा में शामिल होने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फरमान सुनाया है। भरतपुर रेलवे ने यात्रियों और रेलवे के अफसरों और कर्मचारियों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए रेल मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। इसके तहत भरतपुर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य गेट पर 100 फीट ऊंचा झंडा लगाया जाएगा। झंडे की साइज 100 फीट होगी और इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। स्टेशन प्रबंधक ओपी मीना ने बताया कि उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश के मुताबिक भरतपुर रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने के निर्देश मिले हैं और इतना ऊंचा झंडा इसलिए लगाया जा रहा था कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागती रहे। सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की साजिश राज्य की सबसे अधिक सुरक्षित जेल के जेल प्रहरियों की मदद से रची गई थी और सीकर पुलिस के खुलासे के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जेल मुख्यालय के निर्देश पर जेल परिसर में 219 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरे के लिए केबलिंग की जा रही है। यह काम राज्य सरकार के उपक्रम में राज्य कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा। हाई सिक्योरिटी जेल में 92 डोम कैमरे, 113 बुलेट कैमरे और 14 पीटीजेड कैमरे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में 48 कैमरे काम कर रहे हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। राजस्थान में बीजेपी को जीत का मंत्र देने के लिए पीएम मोदी फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पाट हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक उद्घाटन करेंगे और यहां से पीएम मोदी मीना और गुर्जर वोटर्स को साधने के लिए बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।